क्या भारत के टीवी चैनल्स पाकिस्तान के ऊपर जो भारत एक्शन कर रहा है उस पे झूठ दिखा रहे हैं? मैं सारे बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं। क्या रीजन है कि जो रात को कल वो कह रहे थे और आज जो हो रहा है उसके अंदर डिफरेंस है? रिपोर्ट्स आ रही हैं या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? उस पे आऊंगा वीडियो के थोड़ा आगे, क्योंकि एज सिटीजन्स और एज ग्लोबल ऑडियंसेस आपको ये समझना जरूरी है। दूसरा सवाल लोग बहुत पूछ रहे हैं, किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें? कोई कहता है कि इस्लामाबाद पे एक्शन हो गया है, कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस पे विश्वास किया जाए, उस पे भी आऊंगा। पर उससे पहले दो पहलुओं पे आना चाहता हूं। पहला पहलू कि भारत सरकार ने अपनी पावर्स यूज करते हुए कई हैंडल्स को बैन कर दिया है, जिसमें एक है द वायर। आरफा खनून जो आती हैं, बड़ी एंकर हैं यूट्यूब की, उस चैनल के ऊपर करण थापर उसके ऊपर आते हैं। तो वायर खुद ही कह रहा है कि वेरिय अक्रॉस इंडिया जो उसकी वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर दिया है भारत सरकार ने आईटी एक्ट के अंडर। गवर्नमेंट ने कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये वायर का कहना है। और वायर कहती है कि इस बात को वो लीगली चैलेंज करेगी, उस पे भी आऊंगा, चैलेंज करेगी। पर वायर क्यों हो रही है बैन? और वायर सिर्फ एक उदाहरण है। बीबीसी उर्दू कहा जा रहा है उसका भी अकाउंट बैन कर दिया, किसी की वेबसाइट, किसी का अकाउंट, किसी का फेसबुक, किसी का इंस्टा, किसी का ट्विटर। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैन जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उस पे भी आऊंगा। पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक अच्छे इंटरेस्टिंग ट्वीट से। ये विराट कोहली का ट्वीट है। ये आता है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी and salute our armed forces for fiercely protecting our country in these difficult times. We are forever indebted to our heroes for their unwavering bravery and for heartfelt gratitude for their sacrifices and their family. Very good. बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतनी देर हो दी आते आते। बहुत दिनों से पब्लिक है, ये छुपा नहीं है कि लोग सवाल उठा रहे थे इस बात पे कि भैया इतने सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, इतने सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्यों ट्वीट, इंस्टा पोस्ट, फेसबुक, जो प्लेटफॉर्म पसंद है, क्यों उस पे कमेंट नहीं कर रहे? पाकिस्तान में तो ताबड़तोड़ धड़ 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 हानिया अमीर, गरीब देश की अमीर, तभी भारत से पैसे मांगती है, रोल मांगती रहती है। हानिया अमीर, वो फवाद खान, वो कौन सी थी जो मेरे ख्याल से शाहरुख खान की मूवी में आई थी, कौन सी मूवी में आई थी, मायरा पायरा वाली जो थी, वो सब अपने देश के लिए बोलते हैं। भारत में क्यों नहीं बोल रहे थे? अब कुछ लोगों ने सवाल पूछा, क्या ये सोचते हैं कि भारत को समझ नहीं आता कि जब इतना पब्लिक प्रेशर हो गया, हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, कितने ही लोगों ने टैग किया होगा, कितने ही लोगों ने सवाल पूछे होंगे। पीआर टीम्स तो एक एक सेकंड का मॉनिटर करती हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट विराट कोहली लाइक कर दे तो उसकी एक्सप्लेनेशन सफाई देता है कि मैं इस एक्ट्रेस को या इस सिंगर को, जो भी थी वो, उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा था, एल्गोरिथम की गलती थी, या एल्गोरिथम से हो गया, जो भी एक्सप्लेनेशन थी। मानो तो मानो, कुछ भी मान लो। बट साथ ही साथ एल्गोरिथम ने ये नहीं बोला कि भारत पे हमला हुआ और हमले के बाद भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने इतना बड़ा एक्शन लिया, अपनी जान पे खेले, हम सबकी जान बचाने के लिए, कुछ नहीं था। पर फिर भी फाइनली बोले तो सही, बहुत तो अभी भी नहीं बोले। एक लंबी लिस्ट है, आप नीचे कमेंट कर दीजिए कौन-कौन नहीं बोले। आपको याद रहना चाहिए, 5% 10% लोगों को भी ये याद आ जाए, समझ आ जाए, तो भारत में एक चेतना जागेगी। वो चेतना राष्ट्रवाद की है कि जब भारत का ज़रूरत का समय है, तो भारत के लिए कौन-कौन बिना संकोच के बोलता है और कौन-कौन नहीं बोलता। इतना तो कम से कम डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। तो जिसने अभी तक नहीं बोला डाल दीजिए, जिसने लेट बोला आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आ रहा था कि भैया वायर पे, जो एक उदाहरण है, या बीबीसी उर्दू जो बैन हुआ है, उसके बाद मैं आऊँगा टीवी क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, चल क्या रहा है। सो देखिए उसके अंदर समझिए कि वायर की मैं आपको एक सिर्फ दिखाता हूँ, जिस पे करण थापर ने इंटरव्यू लिया। ये है नजमा सेठी। एकदम पाकिस्तान का पिट्ठू बोलने वाला था मैं, पर ये तो पाकिस्तानी है। ये तो गलत भी नहीं कर रहा। ये हर जगह जाके बोलता है कि पाकिस्तान का आतंक से कोई लेना-देना नहीं है। पाकिस्तान तो सारे बड़े पीस लविंग हैं। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा देश है, स्ट्रॉन्ग देश है, इकोनॉमी भी अच्छी है,
कोई फंडिंग भी नहीं हो रही। उनका डिफेंस मिनिस्टर खुद कहता है मदरसों में जो बच्चे हैं ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा हैं, हम इनको यूज करेंगे। ये देखिए, पढ़ने जाते हैं बच्चे मदरसा में या आप उनको यूज करेंगे? ठीक है, स्ट्रैटेजी है। फिर आप पढ़ाते क्या हैं पाकिस्तान में, क्या नहीं पढ़ाते मदरसा में? ये बड़े-बड़े सवाल हैं जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को जवाब देने चाहिए, पर वो कुछ है ही नहीं सिविल सोसाइटी। वो एक सिर्फ पाखंड है जो अमन की बत्ती गैंग बना के घूमता है, ताकि उनकी रोटियां सिकती रहें उस बत्ती की आग से, उनके घरों में रोशनी रहे उस बत्ती की आग से। ये है अमन की बत्ती सारी, और कुछ नहीं है। तो ये आते हैं और खोल के जो आता है मन में बोलते हैं। यही नहीं, अब ये आप पढ़िए, ये आते हैं और डाल रहे हैं, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडिया के 5 जहाज़ों को, प्लेन्स को उन्होंने कर दिया। पूरे वर्ल्ड में घुमा रहे, इंडियन मीडिया कर रही है। कोई प्रूफ नहीं, कोई फैक्ट नहीं। ये इस समय कितना ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड में प्रेशर दिखा रहे हैं कि अरे इंडिया के तो हमने 5 जहाज़ उड़ा दिए, और इंडियन मीडिया आपको प्लेटफ़ॉर्म दे रही है ये बोलने के लिए। आप इंडियन ऑडियंसेस में ये पहुँचा रहे हैं। इसका वॉर पे क्या असर होता है? आप कितना प्रेशर में डालना चाहते हैं सरकार को, आप भ्रम फैलाना चाहते हैं, आप सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना चाहते हैं कि सरकार मान नहीं रही है। आप देखिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। और इस समय, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, मैं कभी भी ब्लॉकिंग के पक्ष में नहीं। आई बिलीव फ्री स्पीच होनी चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलो, हम हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे। जिसको अपना पक्ष रखना है वो रखे, आपको जिसका पसंद आए वो ही डेमोक्रेसी है। पर एक्सेप्शन है वॉर, एक्सेप्शन है नेशनल सिक्योरिटी, शुरू से हर देश में है। और इस समय तो कोई डाउट नहीं कर रहा कि सरकार पॉलिटिक्स नहीं कर रही, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना नहीं है, एक्चुअल नेशनल सिक्योरिटी में। अब ये आप क्लिप देखिए, मतलब परेशान हो जाएंगे आप ये क्लिप देखेंगे। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है पाकिस्तान में मासूम हैं जो मारे गए हैं, उसमें कोई आतंकवादी नहीं। क्या क्लीन सर्टिफिकेट दिया गया 1 मिनट में। भारत सरकार बोल रही है हम इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम द वायर को सुनते ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता ना, इतना सिंपल नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया में क्या चलता है? इंडियन मीडिया मान रही है, इंडियन मीडिया खुद मान रही है, इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियन मीडिया समझा रही है कि पाकिस्तान पे जहां हमला हुआ वहां पे आतंकवादी नहीं थे, मासूम, भोले भाले मासूम लोग थे। और अगर भारत का ही मीडिया बोल रहा है तो वेस्टर्न मीडिया में, बीबीसी में, और फिर ऐसे न्यूज की एक अपनी लाइफ, एक अपना साइकिल बन जाता है, समझ रहे हो? वो एक साइकिल में निकल जाता है। अभी बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, हर जगह फैल गया, सबको विश्वास हो गया। पता ही नहीं किसने बोला था, पता नहीं बोला किसने था, विश्वास सबको हो गया, फैल हर जगह गया। ये स्ट्रैटेजी होती है। तो ये इसलिए बैन, ब्लॉकिंग वॉर टाइम में तो जरूरी है। इससे आता हूं थर्ड बात है कि भैया भारत की मीडिया कर क्या रही है, बोल क्या रही है। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे स्पेसिफिकली कि अरे यार, आप इतने सारे चैनल्स पे जाते हो, हर चैनल पे जाते हो, इतने सालों से जा रहे हो, बोलते हो। इस दौरान मैं कम जा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं आप लोगों के साथ डायरेक्टली बात कर पाऊं। वहां पे बहुत ब्रेकिंग ब्रेकिंग चल रहा है हर 15 मिनट बाद, तो मेरा फोकस है आपसे बात हो। इस फोकस में मेरा सवाल क्या है? क्या गलत कर रही है मीडिया या सही कर रही है? तो देखिए, एक नटशेल में बात समझिए। जैसे ये लोग जिनको ब्लॉक किया गया है, भारत में बैठ के पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं उस तरह जिसको भारत सरकार रोक रही है। वॉर के टाइम पे, आर्ट ऑफ वॉर के अंदर समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये नहीं जरूरी है कि आप करेक्ट हैं, ये जरूरी है कि आप जीतें। इट इज नॉट योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग, बट इट इज योर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नेशनल एफर्ट फॉर विक्ट्री विच इज इंपॉर्टेंट। जीत इंपॉर्टेंट है। आपने एकेडमिकली ठीक कहा, नहीं ठीक कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के अंदर समझिए कि पाकिस्तान में हर जगह जो पाकिस्तानी बाहर थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर हैं, और ड्रोन्स तो हमने छोड़े हैं। उस पे सवाल उठ रहा है। उनके पार्लियामेंट में लोग उनको भिगो-भिगो के उनके डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं, किस तरह का जोकर है, जो जाके न इंटरनेशनल मीडिया को बोलता है, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि हमने इंडिया के प्लेन्स गिरा दिए। डिफेंस मिनिस्टर है, सोशल मीडिया पे देखा। पर
सोशल मीडिया तो भारत में भी चल रहा है, भारत ही प्लेटफ़ॉर्म दे रहा था ऐसी बातें बोलने के लिए, तो आपको सिर्फ़ ये करना है, जाके सोशल मीडिया पे बोल दो। तो अब इंडियन मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? इंडियन मीडिया को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये कॉस्ट समझ आ रही है कि बार-बार मीडिया बोल रही है, बार-बार ये हो रहा है, तो पाकिस्तान में पैनिक रहता है। आपको याद है 26/11? आपको याद है कारगिल? किस तरह लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी जो भारत के अगेंस्ट थी। किस तरह ये बाद में कितने लोगों ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, कि आप लाइव ऑपरेशंस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कौन से कमरे में हैं, अरे यहाँ से बात हो रही है, कौन से फ्लोर पे है कोई गेस्ट, अरे कहाँ पे हमारी फौजें बैठी हुई हैं कारगिल के अंदर, कहाँ पे बंकर है, क्या है, दिख रहा है, बोला जा रहा है। ये दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो आपके अगेंस्ट चीज़ होती है। अब जब पाकिस्तान को लगता है, अरे कहीं हमारा कम्युनिकेशन गिर तो नहीं गया? मीडिया बोल रही है कराची में हमला हो रहा है, भाई कराची में ध्यान दो, अरे इस्लामाबाद में हो गया, अरे रावलपिंडी में हो गया। एक बारी तो फ़ोन मार के एक बारी तो कम्युनिकेशन में चेकअप करना पड़ता है। ये होती है इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी फेंको कि उनको समझ ना आए कि एक्शन कहाँ हो रहा है। तो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस मीडिया को, भारत की मीडिया को। मैं बोलता हूँ सैल्यूट टू देम कि वो समझदारी से कर रहे थे। या तो गवर्नमेंट का ऑपरेशन था कि गवर्नमेंट उस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हाँ, बोलो, बोलो या खुद ही राष्ट्रवादी लोग हैं, खुद ही पता होता है, वो जान के इस तरह बोल रहे हैं। कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आए कि हो क्या रहा है, कराची कहाँ, इस्लामाबाद कहाँ, रावलपिंडी कहाँ और बलूचिस्तान तो लाइव वीडियो डालता है, जो ऑथेंटिक होती है ना, बलूचिस्तान तो शूट करता है कि किस तरह पहाड़ियों के बीच में गाड़ी जा रही है और उसकी किस तरह उड़ती है, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करता है, नेट पे डालता है, हर जगह डालता है। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रोल है। किसी का रोल है मॉरल बढ़ा के रखना, किसी का मैं रिपोर्टिंग की, मीडिया की, सोशल मीडिया की, पब्लिक डिस्कशन की, पब्लिक डिस्कोर्स की, इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन की, मोटिवेशन की बातें कर रहा हूँ, तो किसी का रोल है मोटिवेट करना, किसी का रोल है दुश्मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, किसी का रोल है उनकी डिसइन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, किसी का रोल है कि पाकिस्तानियों को बुला के भारत में प्लेटफ़ॉर्म देना, तभी भारत सरकार रोक रही है। तो सबके अपने अलग-अलग रोल होते हैं और पॉइंट इज़ नॉट कि भारत की मीडिया एक्यूरेट हो, पॉइंट इज़ भारत की मीडिया वॉर एफर्ट में एकजुट होके राष्ट्रवादी तरीके से जो भारत के लिए अच्छा है, वो दिखाए, वो बोले। डू यू एग्री विथ दिस? अपने कमेंट कर देना नीचे आप। भारत माता की जय।